जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर देखेंगे कि किस प्रकार जो कि दक्षिण भारत में या कहेंगे सुदूर दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार होता है या कहेंगे ब्राह्मण धर्म का प्रसार होता है। इसी के साथ किस प्रकार दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार होता है, फिर आखिर में किस प्रकार दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार होता है, या कहें कि किस प्रकार जो सुदूर दक्षिण भारत है, इस सुदूर दक्षिण भारत में जो कि हमारे उत्तर भारत से ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दक्षिण भारत के अंदर प्रसार होता है। तो ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज नंबर 73 है। इसी के साथ संगम युग पर पार्ट नंबर 6 है। पार्ट 5 अलग टॉपिक पर थे। ये हमारा कंप्लीट रहेगा कि दक्षिण भारत में उत्तरी भारत के जो धर्म थे, जैसे कि बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, साथ ही जैन धर्म, किस प्रकार दक्षिण भारत में इसका प्रसार होता है। तो देखें, सबसे पहले देखें कि दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण धर्म, इसका प्रसार किस प्रकार होता है। तो हम बात जो कि दक्षिण भारत के अंदर देखें तो उत्तर भारत के अंदर जो कि ब्राह्मण धर्म बहुत पहले से ही या कहें कि बहुत पहले से ही ब्राह्मण धर्म विद्यमान हो गया था, या कहें कि वैदिक काल से ही कहीं ना कहीं हमारे उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म की जड़ें जमने लग गई थी। और जो कि इतिहास या कहें कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते हमारे जो कि उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म जो कि पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। अब इसके बाद में क्या होता है कि अब जैसे धीरे धीरे यहाँ पर स्थापित हो जाता है तो कुछ समय बाद जो कि दक्षिण भारत के अंदर इसका प्रसार होने लगता है। तो दक्षिण भारत में हम देखें तो मुख्य रूप से जब उत्तर भारत की जो संस्कृति थी, यानी कि उस समय भारत के अंदर उत्तर भारत की संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति, उत्तर भारत की संस्कृति पर प्रभाव जो कि ब्राह्मणों को हुआ करता था या कहेंगे ब्राह्मण धर्म का प्रभाव हुआ करता था, जबकि दक्षिण भारत में जो कि अन्य या कहेंगे दक्षिण संस्कृति थी। लेकिन अब जो उत्तर भारत की जो संस्कृति है, वो दक्षिण भारत में आती है, और दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, अब इन दोनों संस्कृतियों के मध्य जब मिलन होता है तो इनके मध्य संघर्ष नहीं होता है, बल्कि जो उत्तर भारत की संस्कृति है, उत्तर भारत की संस्कृति जब दक्षिण भारत में जाती है, उत्तर भारत की संस्कृति दक्षिण भारत में या कहेंगे तमिल देशों में जाती है, तो तमिल देश जो उत्तर भारत की जो संस्कृति है इसका स्वागत करते हैं, यानी कि अपनाते हैं, बल्कि उसका विरोध नहीं करते, बल्कि उत्तर भारत की जो संस्कृति थी या कहेंगे उत्तर भारत का जो ब्राह्मण धर्म था, ये जैसे धर्म दक्षिण भारत में जाता है तो दक्षिण भारत में इसका विरोध नहीं किया जाता है, बल्कि उत्तर भारत की जो संस्कृति है इसको अपनाया जाता है या कहेंगे स्वागत किया जाता है। अब जो कि दक्षिण भारत में जो कि ब्राह्मण धर्म का प्रसार करने वाला या कहें कि ब्राह्मण धर्म को पहुंचाने वाला जो कि अगस्त्य ऋषि को माना जाता है। अगस्त्य ऋषि को दक्षिण भारत में जो कि वैदिक धर्म को पहुंचाने वाले के रूप में प्रसिद्ध है। एक अगस्त्य ऋषि हुआ था। ये अगस्त्य ऋषि जो कि ब्राह्मण धर्म को दक्षिण भारत में पहुंचाने के लिए, ये अगस्त्य ऋषि जो कि प्रसिद्ध है। अगस्त्य ऋषि ने जो वैदिक जो संस्कृति थी, इस वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत में पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किए या कहें कि बहुत कार्य किए। इसी के साथ कि संगम काल आप मुख्य रूप से देखें लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग दूसरी सदी तक, जो कि यहाँ पर संगम युग में जैसे कि यहाँ पर चोल राजवंश हुआ करता था, यहाँ पर पांड्य राजवंश हुआ करता था, साथ ही यहाँ पर जो कि चेर राजवंश हुआ करता था। मुख्य रूप से इसके अंदर देखें तो यहाँ पर इस समय आते आते जो कि ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण जो चोल जो पांड्य या कहें कि सुदूर दक्षिण भारत के जो राज्य थे, इन राज्यों के पुरोहित बनने लग गए थे या कहेंगे राज्य पुरोहित बनने लग गए थे। जैसे कि देखें कि जो ये पांड्य राज्य था, सबसे दक्षिण में आज का जो तमिलनाडु है, यहाँ पर पांड्य राज्य हुआ करता था। अब पांड्य राज्य के जो राजा थे, इन राजाओं के पुरोहित जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे, और ब्राह्मण में भी एक विशेष गोत्र जिसका नाम अगस्त गोत्र, केवल इस पांड्य जो राज्य था, इस पांड्य राज्य में अगस्त गोत्र के ब्राह्मण ही पुरोहित बनते थे। अब ये पुरोहित बनते थे। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जब पुरोहितों के पास यहाँ पर अपने या कहें कि राजनीतिक में अपने आप को स्थापित कर लिया, इसके साथ ही जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की जगह उत्तर भारत में यज्ञ कर्मकांड हुआ करते थे, लेकिन अब दक्षिण भारत में भी जो कि यज्ञ वगैरह होने लग गए, या कहें कि अब जैसे ही यहाँ पर जो कि वैदिक धर्म या कहें कि ब्राह्मण धर्म का जैसे ही प्रभाव बढ़ता है तो यहाँ पर यज्ञ किए जाने लगते हैं, और यज्ञों के माध्यम से जो ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों के पास से बड़ी मात्रा में धन राजा देते थे, और साथ ही ब्राह्मणों को भूमि दान भी ये राजा दिया करते थे। कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो ब्राह्मणों का कहें कि प्रभुत्व कहीं ना कहीं बढ़ने लगा था। इसी के साथ जो कि वैदिक जो धर्म में क्रमकांड है या कहीं जो ब्राह्मण धर्म में क्रमकांड है, ये क्रमकांड जो कि दक्षिण भारत में भी अपनाए जाने लग गए थे। इसी के साथ जो यहाँ के लोग थे, जो कि दक्षिण भारत के लोग थे, दक्षिण भारत के लोगों में धीरे धीरे जो कि ईश्वर के प्रति विश्वास उत्पन्न होने लगा, साथ ही उपासना की जो पद्धति यानी कि विश्वास और जो उपासना की पद्धति जो दक्षिण भारत में पहले से ही प्रचलित थी, इसी के साथ कि जो दक्षिण भारत में उपासना की जो पद्धतियां जो पहले से ही प्रचलित थी, उन पद्धतियों में अब जो ये ब्राह्मण धर्म है, इस ब्राह्मण धर्म का समावेश होने लगा। यानी कि जो दक्षिण
दक्षिण भारत में जो पहले से ही जो पद्धतियां या कहेंगे पहले से ही जो उपासना की पद्धति थी या कहेंगे विश्वास था, इस विश्वास में कहीं ना कहीं जो कि इस विश्वास में कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म का भी प्रभाव जो कि स्थापित होने लगा, या कहेंगे ब्राह्मण धर्म का प्रभाव ही इनकी मान्यताओं में समाहित होने लगा, या कहेंगे इनकी मान्यताओं में जो कि ब्राह्मण धर्म के जो विचार थे वो भी समाहित हो गए। इसी के साथ देखें कि अब जो ये ब्राह्मण धर्म जब दक्षिण भारत में जाता है तो दक्षिण भारत में इस ब्राह्मण धर्म को जो कि यहाँ के राजा होते हैं ये राजा कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि जो राजा जो कि यज्ञ के माध्यम से इनको बड़ा बड़ा धन देता है, या कहें कि जो कि दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण धर्म को राजा कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं। इसी के साथ देखें कि दक्षिण भारत की जो परंपरा थी, दक्षिण भारत की जो परंपरा थी, प्राचीन परंपराएं थी, दक्षिण भारत की जो प्राचीन परंपराएं थी, इन प्राचीन परंपराओं में जो कि उत्तर भारत की जो ब्राह्मण धर्म था, इस ब्राह्मण धर्म भी कहीं ना कहीं समाहित होने लगे। जैसे कि देखें कि दक्षिण भारत में एक देवता या कहें कि एक देवता हुआ करता था जिसका नाम था मुरुगन दक्षिण भारत के सबसे प्रारंभिक देवता हुआ करता था इस मुरुगन को मुरकुन के नाम से भी जाना जाता था। अब ये मुरकुन है ना, जो कि दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन समय से इस मुरकुन की उपासना की जा रही थी। दक्षिण भारत के लोग पहले से ही जो कि इस मुरकुन की उपासना करते थे, लेकिन जैसे ही जो ब्राह्मण धर्म दक्षिण में आता है तो धीरे धीरे इस मुरकुन का नाम जो कि सुब्रमण्यम जो कि पढ़ने लगता है, और इस सुब्रमण्यम जो कि पढ़ने लगता है, अब सुब्रमण्यम से बाद में जो कि स्कंदगुप्त के रूप में ब्राह्मण धर्म का एकीकरण हो जाता है। कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत में पहले से एक देवता विद्यमान था, लेकिन जैसे ब्राह्मण धर्म आया तो इस ब्राह्मण धर्म में जो यहाँ के पहले के देवता थे, इस पहले के देवता में जो ब्राह्मण की जो रीति रिवाज थे कहीं ना कहीं समाहित हो गई, जिसके बाद में जो ये पहले का देवता था, इस पहले के देवता को अब स्कंद कार्तिक के नाम से एकीकृत हो गया, स्कंद कार्तिक नाम से एकीकृत हो गया। अब इस स्कंद कार्तिक को जो कि उत्तर भारत में जो पार्वती और शिव के पुत्र कार्तिक के नाम से जाने जाने लगा, यानी कि यहाँ पर पहले से एक देवता विद्यमान था, उत्तर भारत की संस्कृति आई, अब इस देवता में उसके अंश जो कि मान्यता समाहित हो गई, तो इसको जो कि स्कंद कार्तिक के नाम से जाने जाने लगा, या कहीं एकीकरण हो गया। फिर बाद में जो स्कंद कार्तिक था, इसको उत्तर भारत में जो कि शिव एवं पार्वती का पुत्र जो कार्तिक है, कार्तिक के रूप में इस देवता को जाने जाने लगा। कहने का मतलब है कि जो कि उत्तर भारत की जो संस्कृति थी, इसने भी दक्षिण भारत के जो देवता बने उनको कहीं ना कहीं अपनाने लग गए, साथ ही उत्तर भारत की संस्कृति का कहीं ना कहीं यहाँ की जो मान्यताओं पर भी प्रभाव पड़ने लगा। इसी के साथ देखें कि पूजा अब दक्षिण भारत में जो कि पुहार नामक एक बंदरगाह था, बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था। इस बंदरगाह पर जो कि इंद्र की विशेष रूप से पूजा की जाती थी, जो कि इंद्र उत्तर भारत के वर्षा के देवता माने जाते थे, या कहें कि देवताओं के राजा माने जाते थे। इसकी दक्षिण भारत में जो कि विशेष रूप से पूजा की जाती थी। इसी के साथ पर यहाँ पर स्थानीय देवताओं की पूजा की जाने लगी, यानी कि स्थानीय देवताओं का विकास हुआ। इसी के साथ स्थानीय देवताओं को खुश करने के लिए मुर्गे, भेड़ और भैंसे की बलि दी जाती थी, या कहें कि धीरे धीरे जो कि यहाँ पर बलि प्रथा भी कहीं ना कहीं हमारे दक्षिण भारत में बलि प्रथा का भी आरंभ होने लग गया। इसी के साथ यहाँ पर विशेष रूप से शिव, विष्णु, कृष्ण भगवान और बलराम की अधिक पूजा की जाती थी, या कहें कि कृष्ण, विष्णु और जो कि शिव, बलराम यहाँ के प्रसिद्ध देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी के साथ देखें कि लोग अब धीरे धीरे जो कि कर्मकांड पर विश्वास करने लगे, पूर्व जन्म की मान्यताओं पर विश्वास करने लगे, इसी के साथ भाग्यवाद पर विश्वास करने लग गए। अब देखें कि जैन धर्म का दक्षिण भारत के अंदर प्रसार, देखें तो देखें कि जैन परंपरा के अनुसार जो कि जैन धर्म के 24 तीर्थकर होते हैं महावीर स्वामी, तो इस महावीर स्वामी ने ही लिखा के अनुसार कि इन्होंने जो कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करा। ऐसी हमको जानकारी महावीर स्वामी के द्वारा मिलती है कि महावीर स्वामी ने ही जो कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन ऐसी जानकारी तो मिलती है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक हमको प्रमाण नहीं मिलता कि महावीर स्वामी के द्वारा दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया गया हो। इसी के साथ देखें कि जो कि अब जो यह मगध था, या कहें कि आज का जो बिहार है, यहाँ पर बिहार के अंदर जो कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। अब मगध के अंदर इस समय का जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, या कहें कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक प्रथम शासक मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य था। अब इस चंद्रगुप्त मौर्य जो कि वर्तमान बिहार के अंदर पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके शासन के अंतिम समय में इस मगध के अंदर 12 वर्षों का अकाल पड़ता है। 12 वर्षों का अकाल पड़ता है। अब 12 वर्षों का जो अकाल पड़ा, इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पर जो कि जैन अनुयायी थे, या कहें कि जैन अनुयायी थे, इन जैन अनुयायियों में से एक भद्रभाऊ था, जो कि भद्रभाऊ था। अभी भद्रभाऊ के साथ जो मगध का राजा जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, इस भद्रभाऊ के साथ अकाल पड़ने के बाद में जो कि दक्षिण भारत में आ जाता है, और इस भद्रभाऊ के साथ अनेक और लोग आते हैं, या कहीं कि अनेक और जैन मानने वाले आते हैं, या कहीं अनेक जैन धर्म को मानने वाले लोग भद्रभाऊ के साथ आते हैं दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत में आते हैं। अब दक्षिण भारत में आने के बाद में जो कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा था, इस चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवण बेलगोला में ये उपवास करता है। उपवास के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने
प्राण त्याग देता है। अब भद्रभाव जो कि दक्षिण भारत में आया, भद्रभाव दक्षिण भारत में आया, जो कि जैन धर्म को मानने वाला था, या कहें कि जैन धर्म का प्रमुख था। अब ये भद्रभाव दक्षिण भारत में आया तो भद्रभाव के साथ अनेक और जैन भिक्षु आए, या कहें कि जैन धर्म को मानने वाले आए। इस भद्रभाव के साथ जो आए, इन्होंने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसकी जानकारी हमको मिलती है एक जो श्रवण बेलगोला है, इस श्रवण बेलगोला में हमको एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है कि भद्रभाव के साथ जो आए, ये प्रचार प्रसार यहाँ पर इन्होंने किया। इसी के साथ देखें कि जो अब धीरे धीरे 12 वर्षों के बाद में यहाँ पर अकाल समाप्त हो जाता है, यानी कि उत्तर भारत में मगध के अंदर अकाल समाप्त हो जाता है। जैसे अकाल बीतता है, यानी अकाल चला जाता है, तो दक्षिण भारत के अंदर जो भद्रभाव आया था, भद्रभाव आया था, और भद्रभाव के साथ जो जैन धर्म को मानने वाले आए थे, ये अब उत्तर भारत में चले जाते हैं, उत्तर भारत में चले जाते हैं। लेकिन उत्तर भारत के जो उत्तर भारत के जो जैन थे और जो दक्षिण भारत के जो जैन भद्रभाव था, इनके विचार अब और इनके विचारों में जो कि परिवर्तन आ जाता है, यानी इनके अलग विचार हो जाते हैं, इनके अलग विचार हो जाते हैं। यानी कि जो उत्तर भारत के लोग हैं, पहले क्या होता था कि जो जैन धर्म के जो थे, जैन धर्म के जो कहें कि जो प्रमुख थे, ये जो कि नग्न अवस्था में रहते थे, जिनको कहा गया जो कि नग्न अवस्था में रहते थे। लेकिन अब जो उत्तर भारत के जो जैन भिक्षु थे, जैन थे, इन्होंने उत्तर भारत के जैनों ने अब वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया। लेकिन जो दक्षिण भारत में जो आया था भद्रभाव, ये भद्रभाव अभी भी जैन धर्म की प्राचीन मान्यताओं पर, या कहेंगे नग्न वस्त्र पर रहता था। लेकिन अब उत्तर भारत के जैन और दक्षिण भारत के जैनों के अंदर जो कि मतभेद हो गया। अब उत्तर भारत के जो जैन है, ये वस्त्र पहनने लगे, इसलिए इनको कहा गया श्वेतांबर, यानी कि सफेद वस्त्र धारण करते थे। लेकिन जो दक्षिण भारत से जो जैन गए थे, इनको कहा दिगंबर, ये दिशाओं को भी अपना वस्त्र धारण करते थे। यानी जो दक्षिण भारत से गए, ये वस्त्र धारण नहीं करते थे, जबकि उत्तर भारत के जो कि जैन थे, ये वस्त्र धारण करने लग गए थे। तो इनको कहा गया श्वेतांबर, और इनको कहा गया इनको कहा गया उत्तर भारत के जो जैन थे पहले से ही, उनको कहा गया श्वेतांबर, और इनको कहा गया दिगंबर। अब इनके मतभेद के कारण जो जैन धर्म के अंदर दो संप्रदायों में बट गया। एक संप्रदाय था, दक्षिण भारत का जो संप्रदाय था, इसको कहा गया दिगंबर, ये दिशाओं को ही अपना वस्त्र बांधते थे, ये वस्त्र नहीं पहनते थे। लेकिन जो उत्तर भारत का जो संप्रदाय था जैनों का, उसको कहा गया श्वेतांबर, ये सफेद वस्त्र धारण करते थे, है ना, धारण करते थे। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र अशोक सम्राट बनता है, अशोक के समय भी दक्षिण भारत में जो कि जैनों का क्या कहेंगे प्रचार प्रसार होता है। लेकिन अब अशोक के बाद में अशोक का पौत्र जिसका नाम है संप्रति, अशोक का पौत्र जिसका नाम संप्रति ये संप्रति जैन धर्म को अपनाता है, और सुहस्तिन नामक एक जैन से जो कि जैन धर्म की दीक्षा लेता है। अब दीक्षा लेने के बाद में ये संप्रति दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार करने के लिए जो कि भेजता है। संप्रति ऐसी हमको जानकारी मिलती है हरिसेन का एक जो कि रचना है जिसका नाम है वृद्धकोश में हमको ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार भद्रभाव यहाँ पर आया और फिर जाता है, फिर जैन जो कि श्वेतांबर दिगंबर में बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हम देखें कि बौद्ध धर्म का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार। अब अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य का एक सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, या कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक। अभी अशोक ने जो कि कलिंग युद्ध के बाद में प्रत्येक बौद्ध धर्म को अपना लिया। अपनाने के बाद में ये जो कि मगध का राजा, या कहें कि मगध का राजा जो कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये प्रचार प्रसार करने लगता है। ये अशोक जो कि दूसरे देशों में भी जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो कि भेजता है, अपने पुत्र को भेजता है, इसी के साथ पुत्री को भेजते हैं। अब ये जो अशोक है, ये अशोक जो कि इस समय इसके जो अपने राज्य में तो प्रचार प्रसार करता है बौद्ध धर्म का, लेकिन जो इसके सीमावर्ती राज्य थे जैसे कि चेल, चोल और जो पांडे राज्य थे, चेल, चोल जो राज्य थे, इनके अंदर भी इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। इसी के साथ इन्होंने चेल, चोल जो पांडे राज्य थे, इसके अंदर जो कि मनुष्य और पशुओं के लिए इन्होंने चिकित्सा खुलवाई। इसी के साथ यहाँ पर स्थान थे जिसका नाम नागार्जुन कोंडा, गोली, और इसी के साथ जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसी के साथ कांचीपुरम में इन्होंने जो कि अपने बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र भी बन गए, जो कि बाद में जो कि बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ता है, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा बुद्ध की रूढ़िवादी जो परंपरा पर चलती है, जबकि जो महायान शाखा ये जो कि बौद्ध धर्म में कुछ नवीन परिवर्तन करती है। इसी के साथ देखने को मिलता है कि अब जो यहाँ पर जो कि ये स्थान है, इन स्थानों पर हमको बौद्ध धर्म से संबंधित जैसे कि बौद्ध स्तूप देखने को मिलता है, इसी के साथ बौद्ध वृक्ष देखने को मिलता है, इसी के साथ बुद्ध के चरण चिन्ह है, साथ ही त्रिशूल जो कि बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न है इसके जो कि प्रतीक चिन्ह था, इसी के साथ धर्म चक्र इन स्थानों पर हमको इस समय के देखने को मिलता है। इसी के साथ देखें कि जो
यहाँ पर एक एक कहें कि नागार्जुन था। इस नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा की एक विभाग था, जिसका विभाग माध्यमिक विभाग के अंदर शून्यवाद का इसने विकास किया। नागार्जुन ने शून्यवाद का विकास किया। शून्यवाद के अंदर माना जाता था कि जो संसार जो कि शून्य है और जो कि सभी पदार्थ है, ये सभी पदार्थ पर किसी भी की सत्ता नहीं है। तो इस शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला जो नागार्जुन था, अब इस नागार्जुन का एक शिष्य होता है जिसका नाम है आर्यदेव। आर्यदेव जो कि नालंदा के अंदर बौद्ध धर्म के केंद्र के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त होता है, लेकिन जीवन के अंतिम समय में ये आर्यदेव जो कि कांची, दक्षिण भारत में कांची पर आकर रहने लगता है। तो इससे कहीं ना कहीं ये प्रमाणित हो जाता है कि उस समय दक्षिण भारत में भी बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं प्रभाव जो कि स्थापित हो गया था, या कहीं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यानी कहीं ज़्यादा प्रभावशाली हो गया था। तो इसके अंदर हमने देखा कि बौद्ध धर्म, साथ ही जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का किस प्रकार दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार होता है, जो हमने देखा। ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।